जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जिंदगी की राह में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं जिसकी वजह से हम पूरी तरह से उसके ग्रसित हो जाते हैं। इन बीमारियों का कहीं ना कहीं कारण हमारी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की दिनचर्या के साथ में पूरा दिन बिता रहे हैं। क्या हम सही हैबिट्स को अपना रहे हैं या कुछ ऐसे गलत हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हम इन बीमारियों की तरफ ग्रसित होते जा रहे हैं। इन्हीं के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल अपने आप में ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड टर्म हो चुका है आज की पूरी दुनिया में। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि अगर हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल रखना है तो हमें अपने आप को सोसाइटी से अपडेटेड रखना है, लेकिन ये किस हद तक ज़रूरी है कि हमें अपनी खुद की भी एक दिनचर्या बनानी है जिससे हम कोई भी तरह की बीमारी से अपने आप को बचा सकेंगे। ऐसे में क्या किया जाए? से बेसिकली लाइफस्टाइल का जो अर्थ है वो कोई हाई प्रोफाइल या ऐसा कुछ नहीं है। लाइफस्टाइल माना जो सुबह से लेके हम रात तक करते हैं। ओके। हिंदी में लाइफस्टाइल को जीवन शैली कहते हैं ना, कि हम सुबह कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं, सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं, सैर करते हैं या नहीं करते हैं, नाश्ता कितने बजे लेते हैं, ऑफिस कितने बजे जाते हैं, ऑफिस में हमारा व्यवहार क्या है अपने साथियों के साथ, जी। ऑफिस या दुकान जहाँ भी हमारा जो भी बिजनेस है उसमें हमारा आसपास के लोगों से व्यवहार क्या है, हमारा अपने घर में लोगों से व्यवहार कैसा है, हम लंच कितने बजे करते हैं, कैसे करते हैं, बातें करते हुए करते हैं या साइलेंस में करते हैं, फिर लंच के बाद हम क्या करते हैं, शाम को हम कितने बजे घर आते हैं, एवरीथिंग। मतलब डिनर कितने बजे करते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी आदत तो नहीं है स्मोकिंग करने की, शराब पीने की या कुछ और नशा करने की आदत तो नहीं है। फिर घर में आके हम कैसे अपने बच्चों से या अपने फैमिली मेम्बर से कैसे बिहेव करते हैं, हमारा उनसे कंडक्ट कैसा है, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, फिर हम टीवी देखते हैं नहीं देखते हैं, और रात को कितने बजे सोते हैं, और फिर रात में भी कैसे कैसे सोते हैं, नींद हमारी कैसी है, नींद अच्छी आती है, 10 बजे सोते हैं, नींद सोते ही नींद आ जाती है, फिर बहुत देर से नींद आती है, कितने जो उठते हैं, वो सारा कुछ हर चीज़ तो जीवन में जो आप क्या कर रहे हैं वो सब कुछ जीवन शैली के अंदर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। राइट। हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, लेट नाइट पार्टीज तो इन फैशन है, तो ऑब्वियसली लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे और उसी तरह से पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए क्या हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? बिल्कुल ना, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल एक्चुअली हाई प्रोफाइल नहीं है, वो रॉन्ग लाइफस्टाइल है। अच्छा। वी शुड यूज द वर्ड रॉन्ग लाइफस्टाइल। रॉन्ग लाइफस्टाइल। क्योंकि हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, जो हमारे दोनों ब्रेन्स हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, जी। उनका कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है। ओके। और हाइपोथैलेमस में एक ऐसा सेंटर है या ऐसा एक पॉइंट है जो जो हमारा इसको कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम कहते हैं उसको, ओके। बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, जैविक घड़ी भी कहते हैं हिंदी में। उस घड़ी के अनुसार हमें हर कार्य करना चाहिए। उसमें हर चीज़ का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, मेडिटेशन करने का टाइम, सैर करने का टाइम, नाश्ता करने का टाइम, ऑफिस या घर में दुकान में काम करने का टाइम। इसमें मतलब बेस्ट एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। करेक्ट। वो हमारे हार्मोनल सिस्टम से कंसर्न है। हमारा जो हार्मोनल एक ऑर्केस्ट्रा है हमारी बॉडी में, उससे कंसर्न है, उसका उनसे रिलेशनशिप है कि जैसे हम किस समय उठते हैं उस समय वो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। अगर वो उस समय हम उठते हैं तो हार्मोन्स एक बैलेंस में रिलीज हो जाते हैं। उससे लेट उठेंगे तो हार्मोन्स की हार्मनी नहीं होगी रिलीज करने की। क्योंकि हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। इन सब कोशिकाओं की हार्मनी कैसे हो,
उसके लिए जो सोने का सिस्टम बना हुआ है, मतलब इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम एक्टर हैं, या हम फिल्म में काम करते हैं, या हम बिजनेसमैन हैं, या हमारी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, या दिन में काम करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपकी बॉडी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आपको उसको ये पता है कि आपकी सिस्टम, इफ़ यू फॉलो दैट सिस्टम, तो आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। करेक्ट। अगर आप इस सिस्टम को ब्रेक कर देंगे, अंदर की जो घड़ी की आवाज़ है उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, अधिक एनर्जी खर्च करके कम काम मिलेगा, एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी जी। जैसे सपोज सीजन में हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ आम का सीजन है या कोई टमाटर का सीजन है, तो वही टमाटर आपको 5 रुपए किलो मिल जाएगा, और उसके आप सॉस बना दीजिए, पूरा साल काम करेगी, है ना। करेक्ट। और आप बिना सीजन के टमाटर लेंगे, 100 रुपये किलो मिलेगा, 80 रुपये किलो मिलेगा, और उसका कुछ भी काम नहीं, वो तो रख दीजिए वैसे भी खराब हो जाएंगे। करेक्ट। उसकी सॉस बना के रखेंगे 2, 5, 10, 1 हफ्ते में खराब हो जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह से हमारी जो क्लॉक है ना, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और आज बिकॉज ऑफ प्रेशर्स, आज की जो मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, डिमांडिंग लाइफ है, प्रेशर्स वाली लाइफ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से भरी हुई है, इनसिक्योरिटी से भरी हुई है, एंजाइटी से भरी हुई है। आज जो समाज में जो होता जा रहा है, उसके कारण क्या हो गया, अपने प्लस लोगों की शिफ्ट्स काम की अलग अलग हो गई हैं। पहले शिफ्ट्स में काम नहीं होता था, सिर्फ दिन में काम होता था। सुबह सूर्योदय के बाद काम शुरू होगा और रात को सूर्योदय के साथ सब खत्म हो जाएगा। तो जब से ये जो हमारे भारत में जैसे देखें तो 1970s में, लेट 60s और लेट 70s, मतलब 70s के बिगनिंग में भारत में इंडस्ट्रीज आई हैं। ओके। उसके पहले इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। करेक्ट। और उसके जैसे इंडस्ट्रीज आई, भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो साथ साथ जो घर थे ना, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, गांव में लोग घर रहते थे। बिल्कुल। गांव में लोग रहते थे, और वो जॉइंट फैमिलीज थी, तीनों पीढ़ियाँ एक साथ थी, दादा भी था, फादर भी थे और बच्चे भी थे, और कभी बच्चों के बच्चे भी, 4 पीढ़ियाँ भी साथ में थी। तो एक बहुत प्रोटेक्शन सिस्टम था। ट्रू। एक बहुत सुंदर पेडिग्री सिस्टम था, जिसमें कि हर चीज़ प्रोटेक्टेड थी, सपोर्ट सिस्टम बड़े स्ट्रांग थे। करेक्ट। और जो दादा दादी करते थे वही बच्चे भी फॉलो करते थे। तो स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हम बहुत स्ट्रांग थे, बिलीफ सिस्टम बड़े स्ट्रांग थे, सपोर्ट सिस्टम बड़े स्ट्रांग थे। तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, 2 नुकसान हुए। एक तो जॉइंट फैमिलीज टूटने लगी, न्यूक्लियर फैमिलीज हो, न्यूक्लियर मतलब जैसे अब सपोज इंडस्ट्री लगी शहरों में, शहरों की तरफ, शहर और गाँव के बीच में जो खाली जगह थी ना, उसके बीच में लगी। करेक्ट। तो सबको वहाँ पे तो वहाँ से लोग आइसोलेट, वो घर छोड़ के अपना गांव छोड़ के वहाँ पे काम करने के लिए आए। करेक्ट। तो वहाँ से आए तो अलग हो गए, शादी हुई, वहीं पे फैमिली उनकी बन गई, तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे और बाद में उनके बच्चे हुए, बीच में विदाउट सपोर्ट सिस्टम्स, क्योंकि अकेले रह रहे थे। पेरेंट्स में क्या रिचुअल्स थे, क्या सिस्टम खत्म हो गए। करेक्ट। तो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम भी खत्म हो गए। तो एक जो होता है ना सपोर्ट सिस्टम, एक स्पिरिचुअल बिलीफ सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया, फैमिली सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गए, और गांव का शहरीकरण होने लगा, क्योंकि अब साधन आ गए आदमियों के पास, तो गांव का भी शहरीकरण होने लगा। बच्चों के पास पैसे आए तो उन्होंने अपने घर को भी इम्प्रूव कर लिया, खान पान वो शहरों वाला आ गया, है ना। तो सारा वही प्रेशर्स, वही बच्चे जो यहाँ, उनकी सोने का टाइम लेट था, उठने का टाइम लेट था, वही गांव में गए तो गांव में भी ऐसा ही सिस्टम शुरू हो गया। तो बेसिकली पूरा सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुआ, फिर अर्बनाइजेशन ऑफ विलेजेस हुआ, साथ में जॉइंट फैमिलीज टूट करके न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी। ओके। तो 70s में क्या हुआ, 70s के पहले क्या था, भारत में कम्युनिकेबल डिजीजेज ज़्यादा थी। कम्युनिकेबल माना जैसे ऐसी बीमारियां जैसे कि इन्फेक्शंस, जैसे निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स था, चिकन पॉक्स था, इन्फेक्शंस थे, मतलब हैजा हो गया, हैजा तो हो गया। तो इस तरह के इन्फेक्शंस ज़्यादा हो रहे थे और लोग उनसे मरते थे। प्लेग होती थी उस काफ़ी साल पहले, अब तो प्लेग नहीं होती। तो मतलब पहले ऐसे इन्फेक्शन से पूरे गाँव के गाँव साफ हो जाते थे। और जो मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि आदमी की उम्र कितनी थी, एवरेज लाइफ की उम्र कितनी थी, वो बहुत कम थी। करेक्ट। 50 के नीचे थी। फिर जैसे ही ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सैनिटेशन बेटर हो गया, पानी की फैसिलिटी बढ़ी। उससे क्या हुआ कि अब समाज में कम्युनिकेबल डिजीज खत्म होने लगी, इन्फेक्शन कम होने लगी। करेक्ट। क्योंकि पानी और उसके मेडिकेशंस भी बहुत ज्यादा आने लगे, जिसकी वजह से फेटल नहीं होती थी डिजीजेस। तो वो जो है बीमारियां कम होती गई।
पहले 30 to 40% डेथ्स इसके कारण होती, कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होती थी, Okay. 40% से ज़्यादा। और धीरे धीरे वो कम होने लगी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आने लगी, जिसको हम NCDs कहते हैं। ओके। जैसे कि ब्लड प्रेशर आने लगा। जो ब्लड प्रेशर 100 में से एक आदमी को पहले होता था, धीरे धीरे 3-4% होने लगा, फिर और बढ़ता गया। डायबिटीज़ जो पहले ना के बराबर थी, डायबिटीज़ आनी शुरू हो गई। लोग मोटे नहीं थे, पतले दुबले थे भारत में लोग, फिर मोटे, ओबेसिटी आने लगी, ठीक है। फिर एसिडिटी की बीमारी आने लगी। पॉल्यूशन बढ़ा तो एस्थमा, करेक्ट। ब्रोंकियल एस्थमा बढ़ गया, लंग डिजीजेज बढ़ गई, स्मोकिंग के कारण, अल्कोहल के कारण लीवर खराब होने लगे, हमारे लंग्स खराब होने लगे, कैंसर बढ़ने लगे। ट्रू। इस तरह से बहुत सारी, डिप्रेशन, परिवार टूट गए, सपोर्ट सिस्टम खत्म हो, डिप्रेशन होने लगा, करेक्ट। साइकोसिस होने लगे, नींद नहीं आने, नींद क्योंकि साइकिल खराब हो गई थी, सोने की साइकिल, सोना लेट या दिन में सोना, रात को काम करना, तो साइकिल खराब हो गई, तो लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम शुरू हो गई। पर डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि सोना जो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेल्थी बहुत रहने के इम्पोर्टेंट, लिए। बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन आजकल जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उसके अंदर में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि लेट नाइट हम काम करें। तो ऐसे में अपने आप को किस तरह से बैलेंस रख करके, क्योंकि कितना भी आप कहेंगे तो रात की नींद तो रात की नींद ही होती है, आप उसे सुबह में कवर अप नहीं कर सकते और आपकी हेल्थ पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में क्या ऐसा किया जाए जिससे बैलेंस हो जाए? जैसे जैसे हम कहते हैं हमारी भूख, हमें भूख एक नेचुरल है, ऐसे नींद भी नेचुरल है, ठीक है। तो इसी तरह से नींद जो है ना, हमें उसके स्पेसिफिक आवर्स हैं सोने के। मैंने पहले भी बताया कि उसको इस बात से मतलब नहीं है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से इस बात से मतलब नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, आपका कितना प्रेशर जॉब है, कितना हाई प्रेशर जॉब है, आपको लेट नाइट काम करना पड़ेगा, उसको इस बात से मतलब नहीं है। अगर आप इसको इस सिस्टम को ब्रेक करते हैं तो यू हैव टू पे द प्राइस। ओके। ये कीमत इसकी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, बीमारी के रूप में कीमत देनी होगी। करेक्ट। इसमें कोई आपको अल्टरनेटिव नहीं है कि नहीं आप ये समय नहीं सो तो आपको ऐसा कर लेंगे, कोई हर्जा नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं है कोई भी कि हम लोग सोचें कि नहीं नहीं हमारा तो कोई, बट आप अगर लेट नाइट ड्यूटी करके ज़्यादा कमा सकते हैं, या आप सोचते हैं मेरे को ज़्यादा कमाई हो जाएगी, या मैं ज़्यादा मेरे पास फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, पर याद रखें कि इसके साथ आपको बीमारियां भी ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो आप इसकी कीमत समझ करके इसमें टाइम इन्वेस्ट करें। तो ये जो है, ये आज के मॉडर्न जीवन की इविल्स है ना। करेक्ट। जिसके कारण से आज लगभग 80% बीमारियां, 75 to 80% डिजीजेस, आज ये वाली बीमारियां सारे विश्व में, मैं कह रहा हूँ NCD जिसे कहते हैं जी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का इस पर बड़ा ध्यान गया है। पर ऐसा क्यों है कि पिछले ज़माने में, पुराने समय की बात करें अगर, तो तभी उस टाइम पे ये डिजीजेस एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट तो करते थे। अच्छा। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी में थे। ओके। जैसे ये जैसे हार्ट की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को होती थी। ओह। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, हाई प्रेशर जॉब्स में लोग होते थे, है ना, जो मतलब बड़े मतलब टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते थे, जिनके बहुत प्रेशर्स होते थे। उनका शायद वो उस समय जो हमारा जो अभी लाइफस्टाइल आम आदमी का हो गया, वो सिर्फ उनका ही होता था, बाकी सोसाइटी बड़ी सिंपल रहती थी। ओके। तो उस समय जैसे मैं बताया 100 में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी होती थी, 100 में से एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर होता था, 100 में से एक आदमी को डायबिटीज़ होती थी। मोटे लोग होते ही नहीं थे, जो थोड़े थोड़े जो थे ना, उनको वेल फेड पीपल बोलते थे, जो मोटे ताजे होते थे ना, वो ऐसा था ही नहीं। मतलब करेक्ट। भारत में तो ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ भारत में तो अब आई 70s में, किंतु ये चीज़ विदेशों में, स्पेशली वेस्टर्न सोसाइटी में, US में, UK में, ये 1930 1940s में आई। ओके। हम लोग 40 साल उनसे पीछे थे हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उस समय वहाँ पर ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। ओके। उसके बाद उनमें अवेयरनेस आई कि ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उन्होंने क्या, अपना वहाँ लाइफस्टाइल चेंज किया, लाइफस्टाइल बदला। उन्होंने लोगों को प्रायोरिटीज़ दी, चॉइसेस दी और उसके सेट किए, लाइफस्टाइल को इजी करने का तरीका ढूंढे। वेजिटेरियनिज्म लेके आए, मेडिटेशन एज अ वे ऑफ लाइफ लेके आए। तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा, खाने पीने पे ध्यान किया, एक्सरसाइज पे ध्यान दिया।
ताकि एक्सरसाइज एज ए वे ऑफ लाइफ बन जाए। करेक्ट। तो उससे क्या हुआ कि ये बीमारियां आधी हो गई। प्रेवलेंस थी, सपोज हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा थी तो उसको उन्होंने आधा कर दिया। ओह, उनकी ओके। डेथ्स को उसके कारण से डेथ्स जो हो रही थी वहाँ पर यूएस यूके में, वो उनके यहाँ आधी डेथ्स उसके कारण से हो गई। ओके। तो मतलब बीमारी को उन्होंने कम कर पाए। तो ये मेरा एक इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर आप अपना जीवन शैली बदलें, भले आपको आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, एसिडिटी है, अस्थमा है, या जो भी तकलीफ़ें हैं, जी। या नींद नहीं आती है लोगों को, या डिप्रेशन है, या जो भी बीमारियां और भी हैं बहुत सारी, कैंसर है, जी। आप इससे बच सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू चेंज। ओके। मतलब आज की ज्वलंत समस्या है। और जैसे बताया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी। तो उन्होंने क्या किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई बीमारियां शहरों में, गाँव में भी, लगभग गाँव भी शहर बन गए हैं लगभग, बिल्कुल बिल्कुल। वही लाइफस्टाइल आ गया है, हर जगह प्रकुलेट हो गया वही लाइफस्टाइल। इंटीरियर्स में बहुत, इवन इंटीरियर्स में भी यही चीज़ें हो गई हैं, सब जगह मोबाइल पहुंच गया, इंटरनेट पहुंच गया, टीवी पहुंच गया, तो वो सब चीज़ें आज सब जगह चली गई हैं। बिल्कुल। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अभी ये समस्या है देश के सामने, सारे विश्व के सामने समस्या है। तो इसलिए अब लोगों ने क्या किया कि इसके लिए मिनिस्ट्री ने एनसीडी क्लिनिक्स बना दिए हैं। ओके। जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहाँ पे एनसीडी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे इसी जीवन शैली से जनित बीमारियों का इलाज होता है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनका इलाज की कोशिश की जा रही है। अभी हर जगह नहीं हुआ पर काफ़ी लगभग 1000 से ज़्यादा सेंटर्स खोले हैं एनसीडी क्लिनिक्स, गवर्नमेंट ने खोले हैं। और इनका एम है कि सभी भारत के लगभग 1 लाख से अधिक पीएचसी में एनसीडी क्लिनिक शुरू हो जाएं। ओके। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और हम भी हैं, हमने ब्रह्मा कुमारीज में एज ए होल भी हमने प्लान किया कि कैसे हम सारे भारत में इसके लिए जागृति लेके आएँ, हमारे भारत में भी इसके सेंटर्स बने, हमारे जो सेंटर्स हैं वो भी ये सेवा करें, ताकि ये सेवा के द्वारा हम जो है इन सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकें, बहुत ताकि अच्छा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट डिजीज़ और कैंसर। एडिक्शंस, कैंसर्स, है ना, बिल्कुल। इन सब चीज़ों को हम कवर कर सकें। और क्योंकि इसमें मेडिटेशन का बहुत रोल है। करेक्ट। ब्रह्मा कुमारी इसमें लीड इसलिए ले रही हैं क्योंकि जो आज स्ट्रेस मेन कारण है इसका, जो उससे मैंने 4 बातें बताई ना, उनसे स्ट्रेस पैदा हुई, तनाव पैदा हो रहा है, प्रेशर्स पैदा हो रहे हैं, और उन प्रेशर्स को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका राजयोग मेडिटेशन है। ओके। ओके। और राजयोग मेडिटेशन नहीं है, वो एक आपके अंदर विल पावर देता है अच्छा भोजन खाने के लिए। अच्छा माना ऐसा भोजन खाएं जो हमारे शरीर को ठीक करे, हमारे शरीर को हेल्दी बनाए ना, मतलब हम लोग जो ऐसा भोजन खाएं जो कि हमारे मन को भी स्वस्थ करे और तन को भी स्वस्थ करे। ओके। अभी जो लोग भोजन खा रहे हैं वो स्वाद के लिए खा रहे हैं, वो खाने के लिए जी रहे हैं, वो खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं। और जब आपके अंदर मेडिटेशन से ऑटोमेटिक खुशी आ जाती है, अंदर की खुशी आ जाती है, तब आप खाने में खुशी नहीं ढूंढेंगे। करेक्ट। अब राजयोग मेडिटेशन से क्या हुआ, आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जी। आप 1 मिनट में आपको नींद आ जाती है, लेटते ही नींद आ जाती है। आज की समस्या, लोगों के विचार इतने तेज हो गए, फास्ट हो गए, इंसोम्निया इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि लोग बेड पे जाते हैं, नींद नहीं आती है, गोली खाने के बाद में नींद नहीं आती, 3-3 घंटा बिस्तर में करवटें बदलते रहते हैं, तब जाके 1 बजे नींद आती है, बिल्कुल। फिर लेट उठते हैं। तो मेडिटेशन आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी स्लीप दे सकता है, राजयोग मेडिटेशन। हमारे पास रिसर्च हुई है, हमने स्टडीज़ की हैं, इससे डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। हमने रिसर्च करके देखा कैसे डायबिटीज़ में, कैसे कम इंसुलिन में ज़्यादा शुगर कंट्रोल, ओके। 1 हफ्ते के अंदर इंसुलिन बंद हो सकती है, गोलियां खत्म हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर आपका, जो दवाई कभी कंट्रोल नहीं हुआ 20-30 साल से, वो 1 हफ्ते के अंदर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं। अच्छा, इतना असर पड़ता है मेडिटेशन हार्ट का? की आर्टरीज ब्लॉक हैं जो खुल जाती हैं, ओके। जो कि मतलब जिनकी एंजियोप्लास्टी बाईपास भी नहीं हो सकता है। ऐसी मोटापा, जो मोटे लोग हैं वो उनका वेट कम हो जाता है, नॉर्मल का सेम वेट रहता है, और जो बहुत कमज़ोर पतले हो गए उनका नॉर्मल वेट हो जाता है थ्रू मेडिटेशन। थ्रू राजयोग मेडिटेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हाँ। हम आ गए हैं अभी, क्योंकि अगर हम बात करें मोटापा की, हम्म। बाकी सब तो खैर डिजीजेस हैं, उसका तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मोटापा ये तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो ऐसे में कैसे मेडिटेशन हेल्प करता है अगर मोटापे की बात करें तो? मोटापे का सबसे बड़ा कारण तो जो है वो हमारा स्ट्रेस है, ओके। तनाव है। तनाव से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, थायराइड का हार्मोन डिस्टर्ब होता है, इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब होता है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला।
तो उसके कारण हमारा वेट बढ़ने लगता है। ओके। और उसके कारण जब हमारा ये चीज़ होती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से फिर हमारे खान-पान बदलते हैं। हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं और वही चीज़ ज़्यादा खाते हैं, फैट वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि एक अंदर एक तरह की इनसिक्योरिटी होती है, तो हम ज़्यादा खाते हैं और उसमें भी ज़्यादा ग्रीज़ी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, करेक्ट। जल्दी में खाते, चबाते नहीं हैं, हाँ, ऐसे ही खा ये भी जाते एक हैं, बहुत बड़ा ऐसे प्रॉब्लम ही है, खा जाते हैं। क्योंकि टाइम भी नहीं होता। कभी अगर जॉब की बात करें, हम ऑफिसेज में हमें हार्डली हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता Yes. है, तो उस टाइम पे आप जल्दी-जल्दी खा रहे हैं, फिर उसके बाद पानी पी रहे हैं, देन यू आर रेडी बैक फॉर वर्क। Yes. तो टाइम भी नहीं दिया जा रहा है कि आपको उतना टाइम मिले कि आप चबा करके अच्छी तरह से खाएँ। नहीं, टाइम तो बहुत होता है। टाइम तो आधे घंटे पे खाना अच्छे से खा सकते हैं, अच्छा, पर आधे घंटे में वो 10 मिनट में 5 मिनट में पूरा कर देते हैं। हाँ, ये वो फिर बातें point। गप्पे लगाते हैं। वो ना आपने सुना देखा होगा ना सभी को, सभी खाना खाते-खाते बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि आइडियली क्या होना चाहिए, खाना खाते समय कभी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप खाना खाते समय बात कर रहे हैं, तो हवा भी खा रहे हैं। ओके। खाने के साथ-साथ हवा भी अंदर जा रही है पेट में। तो क्या होगा, खाने के बीच-बीच में हवा होगी, इसे एरोफेजिया कहते हैं। हुँ, तो हवा खाएँगे तो क्या होगा, आपके जो एंजाइम्स हैं, जो हुँ। पेट से निकलेंगे, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं फूड के ऊपर। ओके, तो आपका इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी बननी शुरू हो जाएगी, करेक्ट। कब्ज़ी हो जाएगी, पेट साफ़ ही नहीं होगा। हुँ, तो मतलब ये बेसिकली बहुत सारी बातें अगर देखें ध्यान से हम, तो स्ट्रेस का बहुत इसलिए राजयोगा मेडिटेशन एक बहुत ही बढ़िया तरीका है सभी जीवन शैली से ये रोगों से निकलने का, क्योंकि उसमें आपके विल पावर आती है टू बी वेल। नॉर्मली क्या होता है, आज आदमी के अंदर उमंग उत्साह नहीं है, इसलिए वो ना तो टाइम पे सोता है, टाइम पे सो पाता है, ना टाइम पे उठ पाता है, और उठ के भी उसके अंदर उमंग नहीं है कि मैं घूमने जाऊँ, करेक्ट। उसमें उमंग नहीं है कि मैं हेल्दी खाना खाऊँ। कहता नहीं नहीं अभी क्या है, टेंशन है, अभी तो खा लूँ, क्योंकि बहुत सारे मूड्स, रॉन्ग मूड्स में रॉन्ग फूड खाता है आदमी, हुँ, और रॉन्ग एक्सरसाइज करता है। रॉन्ग मूड रॉन्ग एक्सरसाइज। रॉन्ग एक्सरसाइज मतलब? रॉन्ग माना वो बिना, जैसे सुबह उठेगा, या तो टाइम कमी की वजह से कहेगा मैं अंधेरे में ही घूमने चला जाता हूँ, हुँ, जबकि मॉर्निंग वॉक जो आफ्टर सनराइज होनी चाहिए, विद सनराइज होनी चाहिए, ओके। और हमेशा स्नान करने के बाद जाना चाहिए, पहले टॉयलेट जाने के बाद, स्नान करने के बाद जाना चाहिए। तो रॉन्ग एक्सरसाइज हुई ना, करेक्ट। तो वो, और प्लस बातें करते हुए जाते हैं, तो हार्ट को पूरी बॉडी को ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, तो रॉन्ग एक्सरसाइज हो गई। करेक्ट। रॉन्ग स्लीप है ना, सोने के पहले वो या तो सोने लेट लेट सोने जाते हैं, कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो लेट टू बेड लेट टू क्या होगा, हुँ, बीमारियां और दुखी होंगे ना। मैं समझता हूँ हमें ये जो जितने भी जीवन लाइफस्टाइल जनित बीमारियां कहें, जीवन शैली जनित बीमारियां हैं, तो इसमें हम ये आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे कैसे हम इनको, इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, और क्या किस किस विधि को हम यूज़ करें बिल्कुल। कि हम कैसे हम, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे अस्थमा हो, है ना? या आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, या आपको आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको दिन में 3-4 बार 5 बार स्नान जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, या फिर आपको और हड्डियों की बीमारियाँ हो गई हों, ये सभी बीमारियाँ इनके अंदर आ जाएँगी। कैंसर है, जैसे कैंसर से प्रिवेंशन कैसे हो, बिल्कुल, वो सभी बीमारियाँ, एडिक्शंस आपके अंदर हैं, तो वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस्ड है ना, बिल्कुल। जीवन शैली इंड्यूस्ड है, तो ये भी आपके इसके अंदर आ जाएगा। तो एक बार इसमें अगले उन एपिसोड्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इनसे हम मुक्ति पाने का क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल है, जिसके आधार पे पिछले 18-20 साल में, जो हमने 18-19 साल में जब रिसर्च की है, कैसे हम लोग इनसे मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि अगर हमें अपनी अंदर की बीमारियों को बाहर निकालना है, तो कहीं न कहीं हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या कर रहे हैं हम सुबह से लेकर के रात तक। अगर इस चीज़ का ध्यान दें अगर हम, तो वो हम किसी भी बीमारी से अपने आप को मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि कहीं न कहीं जो इतनी सारी बीमारियाँ हमारी सोसाइटी में आती जा रही हैं, एन सीरीज़ के नाम से, ये नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ हैं। इन डिज़ीज़ेज़ से बाहर निकलने के लिए कहीं न कहीं हमें अपनी सुबह से लेकर के रात तक की दिनचर्या को बदलने की ज़रूरत है।
साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि नींद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा परफेक्ट रखने के लिए। तो कहीं न कहीं आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि अगर आप सही समय पर सो रहे हैं और सही समय पर उठ रहे हैं, तो उससे आपकी आधी बीमारियाँ तो कम हो जाएँगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम इन लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ से मुक्ति पा सकते हैं। उनके बारे में जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।